हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आज की नई कहानी का। तो हमारी आज की कहानी है उन लोगों के बारे में जिन्हें अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाना, बिना उन लोगों की परिस्थिति जाने उन पर कमेंट्स पास करना आदत होती है। तो यहाँ आज की स्टोरी आपको एक बहुत बड़ी सीख के साथ एक बहुत प्यारा मैसेज देगी। एक बहुत अच्छी सीख भी हमें इससे मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सेंट जेवियर्स स्कूल का गलियारा माता-पिता की भीड़ से भरा था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन था। क्लासरूम के बाहर लगी कुर्सियों पर अभिभावक यानी पेरेंट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं कोने में 7 साल की नन्ही आन्या अपनी केयर टेकर यानी मेड के साथ चुपचाप बैठी थी। आन्या के हाथ में उसकी ड्राइंग बुक थी, पर उसकी नजरें बार-बार स्कूल के गेट की तरफ जा रही थी। तभी पास बैठे कुछ पेरेंट्स ने कानाफूसी शुरू की। देखो, फिर से ये मेड के साथ आई है, मिसेस खन्ना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने अपनी ऊंची पद वाली नौकरी बच्चों के लिए छोड़ दी थी। उन्हें इसका बड़ा गर्व था। पिछली बार इसके पिता आए थे, वो भी 5 मिनट के लिए। आखिर ऐसा क्या काम है जो अपनी बच्ची के लिए भी समय नहीं मिलता? पास ही बैठे मिस्टर और मिसेस शर्मा ने अपनी सहमति जताई। मिस्टर शर्मा बोले, मैं तो खुद बहुत बिजी रहता हूँ। आज ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ। बच्चों की ग्रोथ के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है। यह तो सरासर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। मिसेस खन्ना ने आगे बढ़कर आन्या से पूछा, बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं आई आज भी? आन्या ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, नहीं आंटी, मम्मी ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे पहुंचने की। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के बीच व्यंग की मुस्कान फैल गई। कोशिश करेंगी, वाह! बच्चों के लिए भी अब कोशिश शब्द का इस्तेमाल होने लगा है, एक अन्य महिला ने ताना मारते हुए कहा। क्लास टीचर मिसेस रॉय अंदर बैठी ये सारी बातें सुन रही थीं। उन्होंने देखा कि कैसे लोग बिना सच्चाई जाने एक माँ के चरित्र और उसकी ममता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने रजिस्टर में आन्या का नाम पुकारा। मिसेस खन्ना तुरंत खड़ी हो गई और बोली, मैम, आन्या की मम्मी तो शायद नहीं आएंगी। उनकी मेड आई है। आप उसे अंदर बुला लीजिए और हमारा नंबर पहले करा दीजिए। हम लोग तो हर मीटिंग में समय पर रहते हैं। हमारा समय कीमती है। मिसेस रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, आन्या की मम्मी आती ही होंगी। तभी स्कूल के गलियारे में भारी जूतों की आहट सुनाई दी। अचानक शोर थम गया। कक्षा के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। कड़क खाकी वर्दी, कंधे पर चमकते हुए स्टार्स, चेहरे पर एक सौम्य लेकिन दृढ़ तेज। वह शहर की डीआईजी थी, जिनके नाम से बड़े बड़े अपराधी थर्राते थे। कल रात ही शहर में हुए एक बड़े दंगे को उन्होंने सूझबूझ से शांत किया था और वह सीधे ड्यूटी से आ रही थी। उन्होंने अंदर कदम रखा और विनम्रता से पूछा, मैम, क्या मैं बहुत लेट हो गई? शहर के हालात थोड़े बिगड़े हुए थे, इसलिए निकलते निकलते देर हो गई। मिसेस रॉय सम्मान से खड़ी हो गई और बोली, बिल्कुल नहीं मैम, पूरे शहर का प्रशासन संभालते हुए और शांति की व्यवस्था बनाए रखते हुए भी आप यहाँ पहुंची हैं। यह आप अपने आप में मिसाल है। आप बिल्कुल वक्त पर हैं। बाहर बैठे अभिभावकों के चेहरे जैसे सफेद पड़ गए। मिसेस खन्ना जो अपनी पीक जॉब छोड़ने का बखान कर रही थीं, अब अपनी नजरें नीचे किए बैठी थीं। जिस महिला को वो गैर जिम्मेदार कह रहे थे, वह पूरे जिले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए थी। आन्या दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। उस ऑफिसर माँ ने अपनी वर्दी की गरिमा और ममता के बीच जो संतुलन बिठाया था, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को आईना दिखा दिया था। मिसेस खन्ना को एहसास हुआ कि त्याग सिर्फ नौकरी छोड़ने में नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच अपनी भूमिका निभाने में है। उन्हें अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि किसी की व्यस्तता का मतलब ये नहीं कि वह परवाह नहीं करता। और बाकी सारे पेरेंट्स जो थोड़ी देर पहले कंज कस रहे थे आन्या के पेरेंट्स के लिए, उन सब के चेहरे मौन पड़ गए और उनके चेहरे पर यही भाव था कि
सबसे ज़्यादा अगर पेरेंटिंग में डिवोटेड यानी समर्पित अगर कोई है तो वो आन्या की ही मम्मी हैं। और उनके सामने सभी नतमस्तक हो गए और उसके बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी कमेंट पास कर पाएँ किसी के लिए भी। इस पूरी घटना ने सिर्फ़ आन्या के लिए कमेंट पास न करना ये सबक नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये सीखा कि बिना सच्चाई जाने कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी कह देना ये ठीक नहीं है। और सभी ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसी गलती आगे कभी नहीं करेंगे। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? क्या नैतिक मूल्य हैं इस स्टोरी में छिपे हुए? क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं? चलो वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये कि किसी की परिस्थिति को जाने बिना उसके चरित्र या उसकी ममता का न्याय ना करें। यानी हमें किसी के भी बारे में जैसे यहाँ पर लोग आन्या की मम्मी के बारे में बात करने लग गए, तो ऐसा कभी नहीं बस करना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑफ़िसर थीं, उन्होंने भी एक सबक हमें दिया है, वो है संतुलन ही जीवन है। एक स्त्री घर और बाहर दोनों ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा सकती है, बशर्ते समाज उसे सहारा दे, न कि ताने। सम्मान, एक और चीज़ जो हमने सीखी, वो है सम्मान की। समय और समर्पण हर किसी का अलग होता है। किसी का कम दिखना उसकी लापरवाही नहीं होती। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि असली ज़िम्मेदारी भागने में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर डटे रहने में है। वह ऑफिसर माँ उस दिन केवल अपनी बेटी की रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं आई थी, बल्कि समाज की संकीर्ण सोच से आज़ादी दिलाने आई थी। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।